मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि उस पास्टर ने हमसे चोरी की है। वह खुद को परमेश्वर का सेवक बताता था, लेकिन मुझे वह पाखंडी लगने लगा। मैं उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता था। एक दंपति था जो खुद को बहुत धार्मिक और सच्चा मानता था। वे कहते थे कि वे रोज बाइबल पढ़ते हैं। एक दिन उन्होंने एक पास्टर को अपने घर रात के खाने पर बुलाया। भोजन के बाद पास्टर ने घर को आशीर्वाद दिया और चला गया। लेकिन उसके जाने के थोड़ी देर बाद पत्नी ने कुछ अजीब देखा। चांदी का एक चम्मच गायब था। वह गुस्से में आ गई और उसने अपने पति को बताया। तभी दोनों के मन में शक ने घर कर लिया। क्या पास्टर ने हमारा चम्मच ले लिया? वे इस विचार को नजरअंदाज करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जिस व्यक्ति पर उन्होंने भरोसा किया था उस पर शक करना उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और वे हर बातचीत में पास्टर की ईमानदारी और चरित्र पर सवाल उठाने लगे। मन में कड़वाहट बढ़ती गई। एक दिन पति ने कहा, चलो चर्च बदल लेते हैं। फिर उसने एक और विचार रखा, एक बार उसे फिर से खाने पर बुलाते हैं। अगर वह कुछ नहीं कहेगा तो हम उससे सीधे सवाल करेंगे। उन्होंने फिर से निमंत्रण भेजा और पास्टर आ गया। उस रात दंपति बहुत बेचैन था, अपनी चिंता छिपा नहीं पा रहा था। आखिरकार पत्नी ने हिम्मत करके पूछा, पास्टर, मुझे सच्चाई जाननी है, क्या आपने हमारा चम्मच लिया था? पास्टर ने उन्हें देखा, एक शांत और विनम्र मुस्कान के साथ कहा, यह जानने के लिए कि आप सच में बाइबल पढ़ते हैं या नहीं, मैंने चम्मच बाइबल के अंदर रख दिया था। अब मुझे मेरा जवाब मिल गया है। उस पल दंपति चुप रह गया। उन्हें समझ आ गया कि बाइबल पिछली बार के बाद से खुली ही नहीं थी। वे पास्टर को आंकने में इतने व्यस्त थे कि परमेश्वर के वचन को भूल गए थे। कहानी की सीख, किसी को जज करने से पहले परमेश्वर के वचन को याद रखो। मत्ती 7:1-2। दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दूसरों का न्याय करते हो उसी प्रकार तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। सब्सक्राइब दबाएं, लाइक करें, कमेंट लिखें और इस आशीष को शेयर कर दें।